सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। हम लोग दोबारा आ चुके हैं एक बार लाइव क्लास में। और जहां हम लोग बात करेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें हम लोग डेली की बेसिस पर ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्लासेस की बात करते हैं। ठीक है, तो फटाफट एक बार पुनः लाइव आ जाइए। आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे दो निवेदन: चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे आपको सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से भी, मतलब बहुत सारे चैनल का मतलब बहुत सारे चैनल माध्यम में हैं, ठीक है, लेकिन उन चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारे चैनल पर जरूर सारे काम विधिवत तरीके से हो रहा है और सारे सब्जेक्ट के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो फटाफट लाइव आ जाइए और इसको शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे बहुत सारे साथी जो क्लास को सीधे सीधे ज्वाइन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हर प्रश्न के लिए आपको 10 से 20 सेकंड का समय मिलेगा, तो 20 सेकंड में आप अपना जवाब जरूर दें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में तमिल की एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार की, इंडोनेशिया की, मॉरिशस की, सिंगापुर की? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश में तमिल की भाषा है? तो भारत में तो बोली जाती है, लेकिन सिंगापुर आंसर है, सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है। कैसे है तो जरा देखते हैं। तमिल सिंगापुर की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषा है और आधिकारिक भाषाओं में से एक है। लेकिन इसके अलावा सिंगापुर में अंग्रेजी, मंदारिन और मलय भाषा भी बोली जाती हैं। इसके अलावा तमिल भारत में भी व्यापक रूप से बोली जाती है। तमिल भाषा ज्यादातर भारत में तमिलनाडु के राज्यों में बोली जाती है और ये श्रीलंका की भी आधिकारिक भाषा है। तो दो देशों की आधिकारिक भाषा तमिल है। एक आपका भारत में तो तमिलनाडु है, लेकिन तमिलनाडु राज्य की आधिकारिक भाषा है, ठीक है। और इसके अलावा सिंगापुर राज्य की भी है, सिंगापुर देश की भी आधिकारिक भाषा है और श्रीलंका की भी आधिकारिक भाषा है, ठीक है। तो दो पॉइंट आप लोग याद करेंगे, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा प्रश्न बताइए जल्दी से, क्या आंसर है इसका? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 60% से कम है। अब इनमें से कथन बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर है एक और दो दोनों सही है। इसका मतलब दोनों सही हैं, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड सारे आते हैं और इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 60% से कम है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम पूरा भाग है और इसी यूनाइटेड किंगडम में आता है आपका इंग्लैंड। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या है इसका पॉइंट। यूके का, यानी जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम का कुल क्षेत्रफल है 94,000 वर्ग मील, जिसमें इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन में कुछ क्षेत्र आते हैं। इंग्लैंड ब्रिटेन के कुल क्षेत्रफल का 60% ही है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब तीसरा बताइए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष से 23.5 पर झुका हुआ है, ठीक है। पृथ्वी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीपीय द्वीप पर स्थित है, ठीक है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से होकर गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से होकर गुजरती है। तो बताइए इसमें से क्या एक, दो और तीनों सही हैं? दो और तीन सही हैं, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, ठीक है। तो आपका तीन तो बिल्कुल गलत है और पहले का भी मतलब नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री के लगभग के आसपास झुकी हुई है, ठीक है। तो इसलिए केवल दो सही, इसका मतलब सी, सी विकल्प सही है। तो एक बार देख लेते हैं व्याख्या इसकी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोण 23.5 नहीं है, बल्कि 15 डिग्री है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा के स्वेरा ध्रुव द्वीप पर स्थित है, जो 82.5 डिग्री उत्तर और 114.4 डिग्री पश्चिम में स्थित है। चुंबकीय भूमध्य रेखा का झुकाव शून्य है। चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में है। पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से होकर गुजरती है, इसलिए बी सही है।
बी वाला सही है भाई, मैंने सी वाला बता दिया था शायद, ठीक है। ये भी था उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। बी और सी, दो और तीन। पहला वाला तो गलत था, ये तो कंफर्म था। और दूसरा सी तो ये सही बताया था। ये तो गलत था, ये तो सही बताया था, हालांकि ये भी सही है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए इसका बी वाला ही आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो बी वाला है। आप एक बार एक्सप्लेनेशन ले लीजिए इसकी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पराना नदी पर बना हुआ पराना नदी पर बना हुआ इतुपी बांध दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित में से ये किन दो देशों के पास यह एक संयुक्त परियोजना है? कौन कौन से देशों में ये बांध है? ब्राजील और पेरू में है, पराग्वे और इक्वाडोर में है, ब्राजील और पैराग्वे में है, कोलंबिया और पराग्वे में। बताइए आंसर। बताइए आंसर क्या होगा? ये ब्राजील और पराग्वे में है। कैसे है जरा देखते हैं। बिजली के लिए इताउपी बांध में दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र है। ब्राजील और पराग्वे के पास संयुक्त रूप से इताउपी बांध के नाम से जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बिजली स्टेशन परियोजना है। यह ब्राजील के इक्वाबाजू फॉल्स और पराना क्षेत्र के काफी करीब है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बांध भी है और यहाँ सबसे बड़ा बिजली का केंद्र भी है जहां बिजली बनाई जाती है। और ये दोनों जो प्रक्रिया है वो ब्राजील और पराग्वे के पास स्थित है। हालांकि इसका ज्यादातर क्षेत्र ब्राजील में ही आता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिए गए क्षेत्र की पूर्व राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिए गए देश की पूर्व राजधानी नहीं है? कराची। हाँ जी, तो कराची पहले पाकिस्तान की राजधानी कुछ समय के लिए टेम्परेरी थी, तो ये है। ऑकलैंड, ऑकलैंड तो अभी भी है, तो ये भी पहले थी। ठीक है, कोयटा जापान, ये भी थी। ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन नहीं रही है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो डी, डी आंसर है। कैसे है जरा देखते हैं एक्सप्लेनेशन। दिए गए सभी विकल्प पूर्व राजधानियों में ब्रिस्बेन देश देश महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के लिए गलत है। ब्रिस्बेन 1824 में अंग्रेजों के लिए एक स्टेशन था और इसका नाम था, खगोल शास्त्री थॉमस ब्रिस्बेन के नाम पर रखा गया। ठीक है, एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था थॉमस ब्रिस्बेन के नाम पर रखा गया। इसके अलावा ऑकलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी थी, कोयटा जापान की राजधानी थी और कराची भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान की राजधानी बनी थी। ठीक है, तो पहले कराची ही भारत पाकिस्तान की राजधानी बनी थी, बाद में इस राजधानी को इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कह रहा है? विचार करने के कहते हैं पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 1475 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का जल क्षेत्र से लगभग 1:4 का अनुपात है। पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का जल लगभग एक, ये नहीं है, गलत है, ये सही है, ये गलत है। पृथ्वी के तल का अधिकतम प्रतिशत प्रशांत महासागर में, बिल्कुल सही। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा पानी है, तो कौन सा सही होगा? 1, 3, 2, 3, केवल 1, केवल 2, ये आंसर आपका सही होगा। 1 और 3, दूसरा गलत हो गया, 1 और 3। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप लोग व्याख्या भी एक बार पढ़ सकते हैं, वही है जो मैंने आपको समझाया। तो कथन एक कह रहा है कि पृथ्वी का कुल भूमि क्षेत्रफल लगभग 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर अर्थात 1475 लाख वर्ग किलोमीटर है। सही है। पृथ्वी में 71% जल और 29% भूमि है, इसलिए जमीन और पानी का अनुपात 1:4 नहीं हो सकता। ठीक है, वही है जो मैंने समझाया था। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सीकन रेल सुरंग चीन में है, पेट्रोनास टावर्स मलेशिया में है, एप्लाट्रिचियन ट्रेल यूएसए में है और या रोगन डैम तजाकिस्तान में है। बताइए। तो देखिए, आपका सीकन रेल सुरंग जो है वो चीन में नहीं है, यही वाला सही है, तो गलत आपको सलेमेस करना है। अब ये क्या है जरा हम पढ़ लेते हैं इसके बाद। तो देखिए, दिए गए सभी विकल्पों में पहला गलत सुलेमित है। सीकन रेल टनल, सीकंत रेल टनल जो है वो जापान में है, ये चीन में नहीं है। ठीक है,
1988 में खोली गई ये सुरंग होनोसी शहर एक है, को होकाउंडो से जोड़ती है। यानी ये जापान में एक शहर है जिसका नाम है हो नेसी शहर को होकाइडो से जोड़ती है। इस सुरंग को जापानियों के लिए एक सपने की तरह सच होने जैसा माना जाता है, क्योंकि वे सभी द्वीपों को जोड़ने वाली सबसे लंबी सुरंग बनाना चाहते थे। मतलब जो आपस में किसको जोड़े, द्वीपों को जोड़े। तो ये द्वीपों को जोड़ने वाली ये सबसे लंबी सुरंग है जो पानी के नीचे बनाई गई है, जो जापान में है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। दिए गए महाद्वीपों का पृथ्वी की भूमि के प्रतिशत के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम बताइए। महाद्वीपों, दिए गए महाद्वीपों का पृथ्वी की भूमि के प्रतिशत में घटते क्रम में बताना है। यानी सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, सबसे छोटा। तो जल्दी से बताइए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला दिया है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। तो अफ्रीका के ऑप्शन आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें अफ्रीका आ रहा है सब में। तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही। ठीक है, तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये फिर यूरोप। तो इसका सी है। एक बार देख लेते हैं व्याख्या भी। वो सी क्यों होगा, बी होगा, सॉरी बी लगाया था सी पर, तो ये वाला सी तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी गलत आपका। ये तो दोनों गलत हैं, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी में तो बी और डी में था, तो बी वाला सही था, इसलिए बी वाला था। देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। प्रत्येक महाद्वीप द्वारा अधिकृत कुल भूमि का प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। दूसरा विकल्प अवरोही क्रम को सही ढंग से दर्शाता है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। अफ्रीका में 20% भाग, उत्तरी अमेरिका में 16% भाग और दक्षिण अमेरिका में 10% भाग है। और यूरोप में पृथ्वी की भूमि का केवल 8% हिस्सा है। तो ये पॉइंट याद रखने वाले हैं, ये आप जरूर याद कर लें। जो नीचे के पॉइंट मैंने दिए गए हैं, अफ्रीका में 20% भाग है पूरी पृथ्वी का। उत्तरी अमेरिका में अगर बात करेंगे तो 16% भाग है। दक्षिण अमेरिका की अगर बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका में केवल 10% है और यूरोप में 8% ही भाग आता है। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नमा। निम्नलिखित में से किस देश के लिए स्पेनिश आधिकारिक भाषा नहीं है। यानी जहां की स्पेनिश आधिकारिक, स्पेन की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो चिली की नहीं है, कोलंबिया की नहीं, क्यूबा की नहीं, या कॉन्गो गणराज्य की। तो चिली, कोलंबिया, कॉन्गो गणराज्य, क्यूबा। तो ये कॉन्गो गणराज्य यानी कॉन्गो रिपब्लिक की भाषा नहीं है। तो एक बार देखते हैं व्याख्या इसकी भी। स्पेनिश चिली, कोलंबिया और क्यूबा में आधिकारिक भाषा है, ठीक। हालांकि कॉन्गो गणराज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है। फ्रांसीसी उपनिवेशिक काल के विरासत में मिली भाषा थी ये, और इस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, तो फ्रांसीसी भाषा है आपका जो आपकी कॉन्गो गणराज्य है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस स्थान तक फैला हुआ है। बरमूडा त्रिभुज किस स्थान तक फैला हुआ है। दक्षिणी फ्लोरिडा तक, प्यूर्टो रिको तक, हवाई द्वीप तक। अब इसमें यह कह रहा है कि कौन से सही हैं वो समझने हैं। एक दो तीनों सही हैं, एक दो सही हैं, दो तीन सही हैं और एक तीन सही हैं। बताइए आंसर। तो ये केवल एक और दो सही है, तीन वाला आपका आंसर गलत है। ये हवाई द्वीप में नहीं है, ठीक है, यानी बी सही है। कैसे सही जरा देखते हैं। बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा त्रिभुज रहस्य से भरा हुआ स्थान दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको तक फैला हुआ है। कई विमान लापता होने और फिर कभी नहीं देखे जाने के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि हुआंगपू नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर गुजरती है। तो बीजिंग से, हो ची मिन सिटी से, संघाई से या मनीला से। तो इसका सही आंसर है संघाई, चाइना से होकर गुजरती है। देख लेते हैं। हुआंगपू नदी संघाई चीन की मातृ नदी है
यह 113 किलोमीटर लंबी नदी है और अपने परिभ्रमण के लिए काफी प्रसिद्ध है और संघाई के लिए ये पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। तो चीन की नदी है ये। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, जाम्बिया है। बताइए आंसर, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर है कनाडा। कैसे, जरा देखते हैं। कनाडा में यूरेनियम का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसका उत्पादन दुनिया भर में अकेले 29%। यानी आप बताइए, दुनिया भर में जितना यूरेनियम निकलता है उसमें अकेले 29% तो कनाडा में है, जहां कनाडा यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और सबसे ज्यादा है कजाकिस्तान में 39.3% के साथ, जो दुनिया का पहला देश है। समझ में आया? तो कजाकिस्तान में लगभग 39% यूरेनियम निकलता है, जबकि आपका 29% यूरेनियम कनाडा में निकलता है। और यूरेनियम दुनिया की वो धातु है जो दुनिया की सबसे महंगी धातुओं में से आती है। सोना जो गोल्ड है, गोल्ड को हम सबसे महंगा मानते हैं, लेकिन सबसे महंगी धातु आपकी यूरेनियम है, जो कजाकिस्तान में पहले नंबर पर और नंबर 2 पर आपकी कनाडा में है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्लोवेनिया, ब्रातिस्लावा, सेल्सियस, विक्टोरिया, सिएरा लियोन, फ्रीटाउन और उज्बेकिस्तान, ताशकंद। तो एक तरफ देश है, एक तरफ शहर है। तो सही सुमेलित ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाला नहीं है। इसका मतलब सही आंसर यही है, पहला, स्लोवेनिया, ब्रातिस्लावा। कैसे है, जरा देखते हैं। दी गई सभी राजधानियां, जितनी भी देश हैं, ये शहर और राजधानियां भी हैं। देशों में पहला मिलान गलत है। स्लोवेनिया की राजधानी जो है वो जुमलाजाना है और ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है। तो याद रखना है, ये दोनों अलग अलग राजधानियां हैं, इनको आप जरूर याद कर लें। राजधानियों से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय मील की लंबाई समुद्री मील से कम होती है। ठीक है। हर मटान पूर्वी अफ्रीका तट की धूल भरी थल पवन है। ठीक है। ग्रीस और अल्बानिया इबेरियन प्रायद्वीप का एक हिस्सा है। ठीक है। और हाँ जी, 3 विकल्प हैं, कह रहा है कि सही गलत बताइए क्या आंसर है इसके। बताइए क्या है। तो केवल एक ही सही है, स्थलीय मील की लंबाई समुद्री मील से कम होती है। समुद्री मील की लंबाई ज्यादा होती है। ठीक है। और स्थलीय मील की कम। कैसे, चलो देखते हैं। केवल पहला कथन सही है और अन्य 2 गलत है। स्थलीय मील 1609 मीटर का है। स्थलीय मील जो होता है वो 1609 मीटर का होता है। आप कॉमन तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास का एरिया आता है, जबकि समुद्री मील जो है लगभग जो है वो 1852 मीटर है। 1852 मीटर के आसपास होता है। अगर किलोमीटर में देखेंगे तो लगभग मान के चलिए 2 किलोमीटर के आसपास है। इस प्रकार पहला कथन सही है। हर मटन एक गर्म धूल भरी और शुष्क हवा है जो पश्चिम अफ्रीका में चलती है, पूर्वी अफ्रीका में नहीं। इसके अलावा इस हवा को डॉक्टर भी कहा जाता है। ग्रीस और अल्बानिया इबेरियन प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, केवल स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, ये इसके हिस्से हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 14वां। अब हम चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पर, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15वां कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित देशों के किस समूह को से होकर गुजरती है? बताइए आंसर। ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो बी सही है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया भारत के दक्षिण में है। देख लेते हैं, भूमध्य रेखा से गुजरने वाले कुल 13 देश हैं। हालांकि इस प्रश्न और दिए गए विकल्पों के अनुसार इसमें 3 ही दिए गए, कोलंबिया, इंडोनेशिया और केन्या। तो 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये बात याद रखना है।
जिसमें से भूमध्य रेखा जो है वो एशिया से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है और दक्षिण अमेरिका से भी गुजरती है। तो 3 महाद्वीप हैं इसमें। 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, बताइए। वेकोनूर रूस, कोरो फ्रेंच गुआना, बोरोबुदर इंडोनेशिया और क्रॉस फ्रांस, बताइए। तो ये रूस से नहीं गुजरती, ठीक है, ये वाला सुलेमित नहीं है, वेकोनूर रूस में नहीं है। तो जरा देखते हैं एक बार, एक प्रसिद्ध स्थान जिसका नाम गलत मिलान हुआ है, जो वेकोनूर है वो शेष विकल्प सही है। वेकोनूर रूस में नहीं है, तो वेकोनूर जो है कजाकिस्तान में। वेकोनूर के लिए पहले चरण में लेनिन्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कोरो फ्रेंच गयाना में है, बोरोबुंदर इंडोनेशिया में है और कांस जो है वो फ्रांस में स्थित है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वां क्या कह रहा है, भारत और चीन के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। भारत और चीन के अलावा कौन सा देश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम लगे हुए हैं, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया लगे हुए हैं। थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया लगे हैं। थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश लगे हुए हैं, ठीक है। थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश लगे हुए हैं, किससे, बर्मा से या म्यांमार से। तो कैसे, जरा देख लेते हैं। देखिए, म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। यह चीन, भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और लाओस के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के लोगों की राष्ट्रीयता बर्मी है और आधिकारिक भाषा बर्मी है। म्यांमार की राजधानी नेप्टियाटा है, जो इस देश के सबसे बड़े शहरों में से एक भी है। तो आप लोग, ये म्यांमार के बारे में थोड़ी जानकारी है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महासागर में डायमेटना ट्रेच खाई है। तो ये खाई कहां है, प्रशांत में, अटलांटिक में, हिंद महासागर में, आर्टिक। तो ये खाई पड़ती है इंडियन ओशियन में। तो हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व भाग में डायमेटना खाई है। यह खंडित क्षेत्र है और इसमें विभिन्न खाइयां और लकीरें हैं। यह हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदुओं में से एक है, जिसकी गहराई 7,000 मीटर यानी 23,225 फीट के आसपास है। तो याद रखिएगा कि हर महासागर का एक गहरा बिंदु है। तो हिंद महासागर का ये सबसे गहरा बिंदु है, जिसका नाम है डायमेटना खाई। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न 19 पर। तो 19 में कथन दिए हैं, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी द्वारा लिए गए समय से कम समय लेता है। मंगल ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कम समय लेता है, नहीं, मंगल ग्रह ज्यादा लेता है, तो ये गलत हो गया। और मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी की व्यास से कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से कम है, ये सही है। तो इसका मतलब ए असत्य है और आर सत्य है, एक ही सत्य है। तो डी। कैसे, जरा देखते हैं। अभिकरण सत्य नहीं है, परंतु कारण के रूप में इसकी व्याख्या सत्य है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी की ग्रह से अधिक है। मंगल ग्रह का जो व्यास है वो पृथ्वी ग्रह से अधिक है, जिसका कारण बताया जाता है। हालांकि ये दावा सही नहीं, क्योंकि ये दर्शाता है मंगल एक चक्कर पूरा करने में कम समय लेता है। वास्तव में मंगल पृथ्वी से अधिक समय लेता है। मंगल जो है पृथ्वी से अधिक समय लेता है। मंगल जो है वो पृथ्वी मतलब पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी एक चक्कर लगभग 365 दिन में पूरा कर लेती है, एक साल में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। जबकि मंगल को पृथ्वी के आधार पर इस चक्कर को पूरा करने में लगभग 687 दिन का समय लगता है। तो 687 दिन का समय मंगल ग्रह लेता है, तो लगभग मान के चलिए दुगने के आसपास है। 20वां प्रश्न देखिए। अब 20वें प्रश्न में यह आंसर है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी है, मतलब इसके बीच में दूरी कितनी है। वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो 15 लाख किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। अब इस विकल्प में 10 टू पावर के आधार पर दिया है, बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो ये होगा 150 गुणा 10 की घात 6 किलोमीटर, जिसे हम कहेंगे 15
ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं इसकी। सूर्य और हमारे बीच, पृथ्वी के बीच की दूरी 150 गुणा 10 की पावर 6 किलोमीटर है। इस दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी यू की यू की मदद से मापा जाता है, जिसका उपयोग सौर मंडल में किए गए अन्य मापों में भी किया जाता है। यह माप खगोलविद क्रिश्चियन ह्यूगोस द्वारा की गई थी। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम 21 में, जिसमें मिलान करने हैं। तो एक तरफ 4 दिए, एक तरफ उनको मिलाना है। तो जो बगदाद है वो बगदाद है मेनम चायोफ्रा, एक नदी है बगदाद की, नदी है मेनम चायोफ्रास। ठीक है, ये इसी से है। मेकोंग नामबिन हनोही, हनोही लाल नदी से है, और यांगून इरावती नदी से है। इसका मतलब ए वाला विकल्प सही है, ए। वही सब चीजें हैं, एक बार इसको पढ़ सकते हैं आप, बहुत छोटा छोटा लिखा है। ऊपर दी गई 4 नदियों और उनसे संबंधित शहरों में पहले विकल्प में सही मिलान है। बैंकॉक मेनम चाओ फ्रायो थाईलैंड की प्रमुख नदी है, जिसका निचला जलोढ़ मैदान देश के केंद्र का निर्माण करता है। बैंकॉक और फिर थाईलैंड की खाड़ी में बहती है। नोमपने, तो नोमपने भी मेकांग नदी के डेल्टा प्रणाली की शुरुआत का एक प्रतीक है। मेकांग या मेकांग नदी पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की एक बाउंड्री नदी है, किनारी नदी है। यह दुनिया की 12वीं सबसे लंबी और एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, हनोही, तो हनोही टोकिन की खाड़ी में खाली होने से पहले लाल नदी वियतनाम की राजधानी हनोई से बहती है। रेड और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है। इसका नाम लाल रंग के कारण पानी के रंग के लिए रखा जाता था। इसके वाटर शेड में लाल विस्तार देश से गुजर रहा था। ठीक है, अब यह यांगून, तो यांगून इरावती नदी है जो म्यांमार के माध्यम से उत्तर दक्षिण की ओर बहती है। यह सबसे बड़ी नदी, सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्य जलमार्ग है, और म्यांमार की पूर्व राजधानी यांगून जो है, म्यांमार की पूर्व राजधानी यांगून या रंगून से संबंधित है। तो आप लोग इसकी व्याख्या जरूर ले लें, क्योंकि 4 नदियों के बारे में बहुत कुछ मोटी मोटी बातें इसमें बताई गई हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री एन और एस अक्षांश पर महासागरों के ऊपर 2 बेल्टों में से किसी एक को हार्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अश्व अक्षांश निम्न दाब की पेटियां हैं। अब इसमें से ये कह रहा है कि केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही, या फिर 1 और 2 दोनों सही नहीं है। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है केवल एक, केवल ये वाला ऑप्शन गलत है, तो केवल एक ही होगा। कैसे, जरा देख लेते हैं। हॉर्स अक्षांश, हॉर्स अक्षांश 25 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है, और यह एक उपोष्ण कटिबंधीय पट्टी है। इसे हॉर्स लैटिट्यूड का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि कुछ प्राचीन नाविकों ने जहाज पर बोझ को कम करने के लिए कुछ घोड़ों को फेंक दिया था। उसके बाद इस अक्षांश को स्थितियां शांत हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो आप बता ही सकते हैं। वैसे तो सबसे लंबी नदी आपकी अफ्रीका में नील नदी है, लेकिन यहां नील का ऑप्शन नहीं है, तो अमेजन। उपरोक्त विकल्पों में से अमेजन सबसे लंबी नदी है, जिसे अमेजन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी दक्षिण अमेरिका का 40% हिस्से में फैली है, और पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसके अलावा नील नदी सबसे लंबी नदी है, जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। तो ये नील और अमेजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, पॉइंट हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो 24 क्वेश्चन है। डाल वर्गीय प्रजाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काजू से, कॉफी से, चाय से, शीशम से? बताइए।
इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बार पढ़ेंगे। काजू से, कॉफी से, चाय से, शीशम से। तो ये एक प्रजाति है जो शीशम से रिलेटेड है, शीशम की लकड़ी के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिसे हम रोजवुड कहते हैं, जिसका यूज दुनिया में काफी हद तक है। देखते हैं, डॉलवर्गिया प्रजाति का एक समूह है, डॉलवर्गिया एक प्रजाति जिसका एक समूह जिसमें 100 से लेकर 600 प्रजातियां आती हैं और रोजवुड से जुड़ी हैं। यह प्रमुख स्तर से लकड़ी की एक प्रजाति है जिसे इंडियन रोजवुड भी कहा जाता है। फैबेसी के परिवार से संबंधित डॉलवर्गिया में छोटे से मध्यम आकार के पौधे और पेड़ों का एक क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है। तो इसका यूज हम लकड़ी के लिए ज्यादातर करते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न, 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देश के तट में पाई जाती है? द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, घाना, फिलीपींस। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। एक बार पढ़ते हैं, प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के निकट तट में पाई जाती है जो सबसे बड़ी है और इसे द ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है और यह कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में पाई जाती है। यह सबसे बड़े कोरल रीफ सिस्टम में 2900 से अधिक अलग अलग रीफ और 900 द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं और यह 2300 किलोमीटर की एरिया में फैली है, जिसका कुल एरिया है 3,44,400 वर्ग किलोमीटर। इसलिए विकल्प नंबर ए सही है, ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से आप लोग इसका भी 300 ले लीजिए। ये आपके थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों तक जरूर भेजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। जो भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।